नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं विषय है आपका संस्कृत का मॉडल पेपर है। यह पेपर आपको 60 से 70 नंबर लाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का जो मॉडल पेपर होने वाला है वो हमारा है कक्षा 10वीं संस्कृत। यदि आपने बाकी सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। हमने आपके सभी विषयों के मॉडल पेपर डाल दिए हैं। यह मॉडल पेपर आपको बताएंगे आपको कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर पे आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। आपको दिशा निर्देश हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए होगा और 70 नंबर का पूर्णांक होगा। ये 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ और खंड बा। खंड आ है, पहला दिया गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, उक्त गद्यांश का शीर्षक है, 1 नंबर का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा केरल प्रदेश है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गद्य से आधारित ही तीसरा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपमा डॉट डॉट डॉट, तो हमें भरना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा नंबर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी चर्या पाठ ग्रंथ से संकलित है, तो क्या संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख मनु स्मृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य कस्य गुरु आसीत, तो द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? पांडव और कौरव दोनों के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, गीतामृतम पाठ के श्लोक कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग श्रीमद् भागवता। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पृथ्व्यम डॉट डॉट, तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिणी। क्या हो जाएगा? त्रिणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है, मोहनदास मातृनाम आसीत, तो राइट आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, जी मूत वाहनम पुत्र आसीत, डॉट डॉट दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख जी मूत केतु। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्रों की संख्या है कितनी है? 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 12वें का अनुस्वार। 13वां क्वेश्चन है, पितरे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट आंसर हो जाएगा लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है, कौन समास है? अव्ययी भाव समास है, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, रामा ग्रंथि पठता, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्मकारक। क्या हो जाएगा? कर्मकारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां है, एक एक नंबर क्वेश्चन है ये, अनीत में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां, त्वम पाठशाला गच्छन, तो राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, 19वें का राइट आंसर हो जाएगा रामेण ग्रामम। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद दूसरा खंड आपका स्टार्ट होता है। खंड 1 पूर्ण हो चुका, 20 क्वेश्चन थे, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। अब 50 नंबर का होगा आपका वर्णनात्मक खंड।
इसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे। 20 नंबर का आपका हो चुका है। अब देखते हैं 50 नंबर के लिए। पहला है, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक का गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमने किया दूसरे का, आप पहले का कर सकते हैं यदि आपको आता हो। यदि पहले का ना बने तो कमेंट करके बताइए। हमने सिर्फ दूसरे का किया है, तो आप देख लीजिए दूसरे का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत गद्यांश ने नैतिकता का महत्व बताते हुए उसे मानव समाज राष्ट्र आदि का उन्नायक एवं मानव जीवन का आधार बताया गया है। हिंदी में अनुवाद है, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता जरूरी है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और इसी प्रकार के दूसरे मानवीय गुण भी उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मानव दूसरे प्राणियों से भिन्न होता है। उसके आचरण से व्यक्ति समाज का जीवन अनुशासित और बाधा रहित होता है। व्यक्ति समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से दृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच, चरित्रता का वाचक और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। तो 3 पाठ दिए थे, हमने पहले पाठ का सारांश किया है। तीनों महत्वपूर्ण है, आपको तीनों के सारांश से याद रखने हैं, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी है आपकी, और बोर्ड परीक्षा में आपको 70 में 70 लाना है। तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अथवा और जो हमने बताया उन्हें भी, सभी क्वेश्चनों का अच्छे से लर्न करना है आपको। तो हमने बताया शंकराचार्य का जीवन परिचय, तो ये देख लीजिए। शंकराचार्य का जीवन परिचय, ईश्वर के अवतार, सन्यास की दीक्षा लेना, भाष्यों की रचना, सन्यास ग्रहण करना, मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ, वैदिक धर्म का प्रचार, शंकर के सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो हमने पहले का किया है, यदि आपको दूसरे करना हो तो दूसरा कर लीजिएगा, लेकिन दोनों आपको करने हैं। नेताम, तो इसका है, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य पीयूषम से संकलित गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्याख्या, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परिणाम की इच्छा को छोड़कर उन्नति और अवनति में समान भाव रखकर योग में स्थिर रहकर तुम कर्म करो। उन्नति और अवनति में समान भाव रखकर कार्य करना ही योग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करना है। तो हमने पहली सूक्ति का व्याख्या किया है। संदर्भ, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति में विद्या की सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है। अर्थ, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त करने वाली नहीं है वह विद्या नहीं है। व्याख्या, विद्या वही सार्थक है जो मानव मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न करती है। जो विद्या व्यक्ति को भक्ति से अलग करती है वह किसी भी तरह से विद्या कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। विद्या वही है जो व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करे। विद्या ही मानव में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करती है तथा उसे मोक्ष का मार्ग दिखाती है। यह भगवान विष्णु की भक्ति से ही हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये भी आपका 4 नंबर का है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। तो इसमें भी 2 श्लोक दिए गए हैं। तो हमने पहले श्लोक का किया है, पहले श्लोक का नहीं किया, दूसरे का किया हमने। तो इसमें संस्कृत में करना है, तो ये संस्कृत में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है, तो गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। तो गांधी जी का चरित्र चित्रण किया गया है। परिचय, सत्यपालक के रूप में दृढ़ प्रतिज्ञावादी, कष्ट दीनहीनों के नेता, शांति के अग्रदूत,
स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर, भेदभाव के विरोधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चन हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखना है। निम्नलिखित में किसी एक संधि का संधि विच्छेद करना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखना है। निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह तथा समास का नाम लिखना है। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद का निर्देशानुसार व्यक्ति का नाम लिखना है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु और प्रत्यय लिखना है। निम्नलिखित किसी एक वाक्य पर वाच्य परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 17वां, निम्नलिखित में से एक विषय संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। तो ये थे आपका पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, यदि आप उनका सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो आप गूगल पर सर्च करिएगा subhansclasses.com। यदि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका आंसर पाना चाहते हैं तो गूगल पर जाइएगा और सर्च करिएगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और गूगल पर सर्च करिए subhansclasses.com, तो वहाँ पर आपको मिलेगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।